GRC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जब हमारे धरती पर यानी चंद्रपुर में उनका सेमिनार्स भी होके गया है 2-3 बार। पिछले बार कोविड के पहले आने के बाद उनका सितंबर में हुआ था, लेकिन मैंने वो मिस कर दिया क्योंकि मेरा पेंच में बैडमिंटन का मैचेस था। लेकिन बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मुझे पता चला, आज सुबह पता चला कि आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री राकेश सर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं कि आज वो पल मुझे भर के उभर के आएगा, जिस पल को मैंने आज मिस किया था उस दिन। कि हालांकि घर सर के कदम हमारे घर में भी लग के गए, लेकिन हमारा बैड लक था कि हम घर में नहीं थे। आज बहुत मुझे खुशी हो रही है और सर के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। हालांकि वो सर की जुबान से मैंने सुनी थी। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग है सर जैसे जो वक्त के सांचे को ही बदल दिए। ऐसे सर है जो डायनामिक सर है, जो हर दिन हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा नजर आता है। जब भी देखो उनके इसमें एक अलग सी झलक, अलग सी एक स्माइल दिखती है। और इस धरती से उन्होंने जन्म लिया है, जो हरियाणा की, जहां से सबसे ज्यादा हमारे लीडर आए हैं। हरियाणा की धरती से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन आज बिजनेस के इसमें हर भारत के हर कोने में उनका बिजनेस फैला हुआ है। हर जगह पे वो सर जाते हैं, हर जगह पे टीम का फॉलोअप लेते हैं, टीम को बिल्ड करते हैं। और सर का ही कहना है कि अगर बाहर हम बिजनेस करते हैं तो जहां हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं उनका फॉलोअप लेना चाहिए, उनको बार बार विजिट करना चाहिए, उनको सिस्टम से सेल्फ डिफेंड करना चाहिए और सिस्टम से रूबरू करना चाहिए, ताकि बिजनेस बढ़े, ना कि सिर्फ ज्वाइनिंग करके छोड़ दे। ये सर की ही कहानी है और सर की जुबानी जो मैंने सुना था, और इसी कदम के कदम हम भी चल रहे हैं कि किस तरह अगर बाहर बिजनेस हमें करना हो तो किस तरह हमें करना चाहिए। और आज भी नया कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हर दिन हमें नया सीखते रहना चाहिए। आज भी बहुत बड़ा अवसर है जो हमें सर के सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आप सबके वार्म वेलकम के साथ और तालियों के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम यूएसए के यंगेस्ट लीडर राकेश शर्मा सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच योगिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर बातें आपने की। और वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का जो आज इस जूम पोर्टल के ऊपर बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ ऐसे साथी बैठे होंगे हमारे बीच में जो अब जिनकी अभी शुरुआत हुई है, जिन्होंने इस अभियान की अभी शुरुआत की है, तो उन सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं इस 8 PM JRC मीटिंग में। जो साथी हमारे बीच में बैठे हैं, जो वाइटल अचीवर बैठे होंगे, कुछ एक लेवल होता है सिस्टम इस अभियान के अंदर में, तो वाइटल अचीवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में स्टार और रॉयल्टी लेवल के जो साथी बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो टेक्निकल साथी बैठे हैं उनका भी दिल से बहुत स्वागत है। और जो सीनियर साथी, कोर साथी हमारे बीच में आज इस सेशन से जुड़े हुए हैं, जूम सेशन से या फिर यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। आभार आप सभी का। और आज का जो सेशन है, आज मैं बात करूंगा कुछ आपसे। उससे पहले एक बार मैं योगिता में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर स्क्रीन आ जाए तो आप एक बार प्लीज मेरे को बता देना। यस सर।
आ गया? आ, आपका पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा है सर। हाँ, वही था, पहला स्लाइड वही है। हाँ ओके, आ ओके। गया सर। ओके, अभी आया? चेंज हुआ? हाँ चेंज हो गया है, नए भारत के। थैंक यू वेरी मच। सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत है आज 8 PM जय RCM के इस प्रोग्राम में। कुछ साथी होंगे जो जिनकी अभी शुरुआत हुई होगी, उनके लिए मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम राकेश शर्मा है। हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, और इस अभियान के साथ मैं पिछले 22 साढ़े 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं इस अभियान के साथ जुड़ा उस समय मैं 2 काम करता था। पढ़ाई कर रहा था BA सेकेंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी करता था 1500 रुपये महीना, जिसमें मेरे को मिलते थे। देखने का मौका मिला इस अभियान का प्लान, और शुरुआत की आज से 22.5 साल पहले। 22.5 साल से लगातार काम कर रहा हूं। शुरुआत की थी एक छोटे से लेवल से। 30 महीने में एक लेवल होता है इस अभियान में रॉयल्टी का। 30 महीने में रॉयल्टी पे आया, 33 महीने में टेक्निकल पे आया, और 5 साल 1 महीने में स्टार रूबी एक लेवल होता है, उस लेवल को अचीव किया, और आज सफायर के लेवल पे मैं वर्क करता हूं। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आज हम बात करते हैं कि ये अभियान क्या है और इस अभियान का मकसद क्या है। उस मकसद को समझना बहुत जरूरी है, और मकसद को अगर हम समझ के काम करेंगे तो इसके जो फायदे हैं वो सारे फायदे में मिल पाएंगे। 3 मेन उद्देश्य के ऊपर में काम करता है। वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं इस अभियान के, लेकिन 3 मेन उद्देश्य हैं जिसके ऊपर यह अभियान काम करता है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। देखिए, स्वास्थ्य का जो संबंध है ना, वो डायरेक्ट हमारे जो हम खाते पीते हैं, जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनसे है। सुबह से शाम तक जो हमारे घर में जो भी चीजें, जो भी वस्तु, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, उसका डायरेक्ट असर होता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। इस अभियान के अंदर लगभग 600 प्रोडक्ट आते हैं जिनका इस्तेमाल हर घर में होता है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के वो प्रोडक्ट होते हैं। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि वो सारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध हो, स्वास्थ्य में लाभ हो, उस चीज का विशेष ध्यान रख के उन प्रोडक्टों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा इस अभियान का मकसद होता है स्वावलंबन, कि आदमी, एक व्यक्ति, एक आम आदमी इस अभियान में जुड़ने के बाद में वो बिना पूंजी इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है, बिना दुकान खोले, बिना स्टाफ रखे, बिना किसी और जाल झंझट के इस अभियान में काम करके अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकता है। और तीसरा इस अभियान का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। जो महिलाएं हैं उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती आज के टाइम में, बहुत बड़े मौके नहीं होते कि अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, लेकिन इस अभियान में जुड़ने के बाद में महिलाएं अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। वो सारे काम कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं, जो बाहर की दुनिया में उनको मौका नहीं मिल पाता। तो 3 मेन उद्देश्य के ऊपर यह अभियान काम करता है। आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, उस विषय का नाम है फोकस। फोकस है ना। अब फोकस 3 चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि ये जो ज्वाइनिंग ये फोकस जो है, इस महीने में हमने ज्वाइनिंग के ऊपर करना है। ये ज्वाइनिंग फोकस इसको हम बोल सकते हैं। पहला उस पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इस ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करने का लाभ क्या मिलेगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हम सभी मिलकर ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे उसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो तीनों चीजें 1 बाय 1 मैं आपके बीच में लेके आता हूं। पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग फोकस के ऊपर में, है ना। अब ज्वाइनिंग फोकस ये है जिसको हमने जनवरी से शुरुआत किया है, और इस महीने हम सबको मिलके RCM बिजनेस में, RCM सिस्टम के अंदर इस अभियान में प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान के अंदर शामिल हों। फोकस का जो विषय है उसमें हमने इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और हम सब मिलके अगर इस चीज पे काम करेंगे तो जो चीजें स्लाइड में लिखा हुआ है वो 100% पूरा हो जाएगा। देखिए, फोकस के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आती है कि फोकस का, किसी भी चीज के ऊपर जब हम फोकस करते हैं उसका क्या फायदा मिलता है। फोकस को लेके गुरु द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्यों को उन्होंने इकट्ठा किया,
तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन सामने एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने दुर्योधन को कहा कि आप उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाओ। तो दुर्योधन ने तीर कमान लिया और चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया, और जैसे ही निशाना लगाया तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी ने पूछा और क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा मेरे को पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख भी दिखाई दे रही है और पूरी चिड़िया भी दिखाई दे रही है। गुरुजी ने पूछा और क्या दिखाई दे रहा है, बोले आसपास के जो पत्ते हैं वो पत्ते दिखाई दे रहे हैं। बोले और, बोले टहनी दिखाई दे रही है। बोले और, बोले पूरा आसमान दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने उसको हटा दिया, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को भी सेम बात कही कि उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाओ। तो अर्जुन ने चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया और गुरुजी ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। सर जी को इन यस, एनी प्रॉब्लम योगिता जी? ओके, थैंक यू। तो अर्जुन ने कहा मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने उससे भी सेम सवाल पूछा कि आपको उसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा और मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और जैसे ही तीर चलाने के लिए बोला, अर्जुन ने तीर चलाया और तीर जाके सीधा चिड़िया की आंख में लगा। इसको बोलते हैं फोकस। फोकस का मतलब ही ये होता है कि जो भी चीज आपको दिखाई दे 100% वही दिखाई दे। तो इस महीने का हमारा फोकस है ज्वाइनिंग, कि हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, और जो फोकस का विषय है उसमें किस चीज के ऊपर हमें काम करना चाहिए, सभी लोगों को मिलके हमें काम करना चाहिए। इस महीने हमारी जो ज्वाइनिंग, जो रेगुलर मंथ में ज्वाइनिंग आती है, हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए कि वो ज्वाइनिंग कम से कम 5 से 10 गुना या उससे भी ज्यादा हो। इसके ऊपर हमें फोकस करके काम करना चाहिए। और अगर फोकस करके काम करेंगे तो ये किया जा सकता है, लोग इसको करते हैं। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं जो इस काम के ऊपर इस फोकस करते हैं और वो 100% इसको अचीव करते हैं। दूसरा, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए इस महीने में कि जो भी नए लोग इस अभियान में शामिल होते हैं वो सक्रिय हों, वो एक्टिव हों, और उनका जो बिजनेस है वो गुणात्मक तरीके से बढ़ता रहे। इस चीज पे हमने फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट फोकस का विषय है कि हमें फोकस करना चाहिए कि इस ज्वाइनिंग के अलावा बाकी सारी चीजों को कुछ समय के लिए हमें भूल जाना चाहिए। देखिए, जब हम 1% चीज 100 जगह पे लगाते हैं उससे रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलता है जब 100% फोकस एक ही जगह पे लगाते हैं। तो हमारा 100% फोकस एक ही विषय के ऊपर होना चाहिए, उस विषय का नाम है ज्वाइनिंग। क्योंकि ये फोकस मंथ है। इस अभियान के अंदर टीसी सर का इस महीने को लेके एक विशेष फोकस है कि इस महीने में बहुत सारे साथी हमारे इस अभियान से जुड़े, इस अभियान में शामिल हो। और तीसरा, हमें काम करना चाहिए कि टीम के हर साथी की ऊर्जा केवल और केवल ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस रहे, ज्वाइनिंग के ऊपर लगे। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग इस महीने में निकलनी चाहिए। इसके लाभ क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे? देखिए, जब हमारा फोकस होगा ज्वाइनिंग के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा लोग इस महीने में ज्वाइनिंग होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल होंगे, उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा, पहला फायदा जिसको मैं बहुत बड़ा फायदा मानता हूं, जब बहुत सारे लोग इस अभियान में आके सक्रिय हो जाएंगे, बहुत सारे लोग नए तरीके से इस अभियान के अंदर काम करना शुरू करेंगे, इसका लाभ हमें खाली जनवरी के बिजनेस में नहीं मिलेगा। इस महीने का हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा, इसका फायदा हमें आने वाले समय में सालों सालों तक मिलता जाएगा। तो पहला लाभ ये मिलेगा। दूसरा लाभ ये मिलेगा, अभियान की गति को बढ़ाने के लिए लंबे टाइम में इसके बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप सोच के देखो, जब आपकी टीम में 5 से 10 गुना ज्यादा लोग शामिल होंगे, 5 से 10 गुना ज्यादा लोग सक्रिय होकर काम करेंगे, तो उसका फायदा आज और शॉर्ट टाइम में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में बहुत सारा मिलने वाला है। और तीसरा फायदा मिलेगा, इस विषय को अगर हम सीख कर इस महीने में बड़ा काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बिजनेस को और बड़ा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसका और लाभ क्या मिलेगा? जब हमारी टीम में 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना या इससे भी ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, पहला फायदा मिलेगा उसका, कंसिस्टेंट यूजर्स की संख्या बढ़ेगी। देखिए, हमारा जो अभियान है वो बड़ा कब होगा? अभियान बड़ा जब होगा जब इसमें लगातार प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी।
जब 10 गुना ज्यादा ज्वाइनिंग होंगे तो डेफिनेटली अगर उनके ऊपर हम फोकस करके उनको एक्टिव करने का प्रयास करेंगे तो हमारे इस अभियान में जो 10 गुना ज्यादा लोग जुड़ेंगे और वो 10 गुना ज्यादा लोग एक्टिव होकर प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो कंसिस्टेंट यूजर है उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और ये अभियान भी बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा है हमारा पिन लेवल भी बदलेगा। आज आप जिस भी पिन पे हैं, अगर आप सही तरीके से फोकस करके ज्वाइनिंग के ऊपर काम करते हैं, उसका फायदा मिलेगा। जो आज आपका पिन है वो पिन बहुत जल्दी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा फायदा मिलेगा, आपके टीम के जो सक्रिय लीडर हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उसकी संख्या में आपको वृद्धि दिखेगी, ज्यादा एक्टिव लोग आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट चलते हैं सर। एक और फायदा होगा, जो हमारा अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। बहुत सारी महिलाएं इस अभियान के साथ जुड़ के एक्टिव होकर काम करेंगी। और एक बड़ा फायदा होगा, हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी जुड़े होंगे जो वितरण केंद्र जिन्होंने खोल रखे हैं, तो वितरण केंद्रों की बिक्री बढ़ेगी। जब 10 गुना लोग हमारे अभियान में आएंगे तो वितरण केंद्रों की बिक्री बढ़ेगी, और वितरण केंद्रों की बिक्री बढ़ेगी तो उससे सीधा सीधा फायदा हम सबको होने वाला है। तो ये इसके लाभ हैं। और ये एक और स्लाइड में आपके बीच में लेके आ रहा हूं। इन लाभों को देखते हुए हम अधिकतम जो भी हो सके वह करना चाहिए, क्योंकि ये लाभ 1 महीने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। बिल्कुल सही है सर। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर में बड़ा फोकस बना के काम करते हैं, किसी भी चीज को 5 से 10 गुना 1 महीने में कर देते हैं, तो उसका फायदा हमें हमेशा के लिए मिलेगा, वो हमारी आदत में आ जाएगा। कोई भी चीज है जिसके ऊपर अग्रेसिव होकर हम काम करते हैं, एक आम आदमी के साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, वो किसी भी चीज पे 100% ऊर्जा नहीं लगाता। और जब 100% ऊर्जा नहीं लगाता तो उसको उस चीज से उतने बड़े परिणाम नहीं मिलते। अगर ज्वाइनिंग के ऊपर में इससे आसान अभियान नहीं है, सिर्फ लोगों तक इस अभियान को लेके जाना है। अगर 100% ऊर्जा लगा के इस अभियान में काम किया जाए तो इस महीने हम 10 गुना या उससे भी ज्यादा ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर इस लाभों को देखते हुए हमें अधिक से अधिक इसके ऊपर जोर लगाना चाहिए। और ये एक ऐसा मौका है जिसे हमें चूकना नहीं चाहिए। देखिए, एक स्टूडेंट के बारे में बोला जाता है, अगर वो फेल हो जाता है परीक्षा में तो दोबारा से काम करने का मौका, दोबारा से एग्जाम देने का मौका 1 साल के बाद आता है। इसी तरह ये मौका है, बार बार मौका है। और जब भी कोई भी मौका आए, अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत शानदार माहौल बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का फोकस ज्वाइनिंग पे है। और जब बारिश होती है ना, जब माहौल बनता है किसी भी चीज का, बारिश होती है, तो उस समय कोई भी बीज आप डालते हैं ना, वो बीज उग जाता है। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि बार बार इस अभियान के ऊपर, ज्वाइनिंग के ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए। बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता, तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? फोकस मंथ है, इसका लाभ आपको क्या मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या मिल सकता है, तुरंत क्या मिल सकता है, उसके ऊपर हमने बात की। अब बात करते हैं सर, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्या करें कि ये सारी चीजें जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएं। एक्शन प्लान के ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं सर, कि अभियान प्रचार का नया तरीका सीखना है। देखिए, ये अभियान बहुत बड़ा अभियान है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस है और ये अभियान, इन दोनों में क्या समानता है? बिजनेस एक छोटी चीज है, अभियान एक बड़ी चीज है। बिजनेस बहुत छोटा रूप है, अभियान बहुत बड़ा रूप है। तो हमें अभियान प्रचार का नया तरीका सीखना है। और नया तरीका सीखने का रास्ता क्या है? सुबह आरसीएम गुरुकुल चलता है, सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। और गुरुकुल का जो 1 घंटे का जो समय है, उसमें आदरणीय टीसी सर मौजूद रहते हैं। वो बड़े सही तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से हमें इस अभियान का प्रचार कैसे करना है वो हमें सिखाते हैं। तो 6:30 बजे वाले सेशन को एनी हाउ हमें अटेंड करना चाहिए। जूम पे भी सेशन रहता है, यूट्यूब पे भी सेशन रहता है। और यूट्यूब के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे होता तो किसी भी टाइम देखा जा सकता है। दोस्त, आप किसी भी टाइम अगर उसको देखोगे ना, उसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप सुबह गुरुकुल का फायदा लेना चाहते हैं तो सुबह 6:30 बजे आप प्रयास करें, आप जूम से जुड़ें। जूम से जुड़ेंगे, उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। और किसी भी कारण जूम में एंट्री नहीं हो पाती आपकी, तो उसी टाइम लाइव आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें यूट्यूब के ऊपर में। तो सुबह नया तरीका सीखना है। ये डुप्लीकेशन का अभियान है, जो आप काम करोगे वही काम आपकी टीम करेगी। आप इस तरीके को सीखोगे और बड़ा आसान तरीका, और उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलते हैं।
अभी कुछ साथियों से इस सेशन में आपकी मुलाकात करवाई जाएगी जो नए अभियान प्रचार के तरीके से काम करते हैं और उनको कितने शानदार रिजल्ट मिलते हैं, वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। दूसरा बी चीज ना, अभियान को सीखकर ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रचारक साथियों को तैयार करना। देखिए, हम अकेले अपने दम पे काम करना चाहेंगे, एक लिमिटेड काम कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारी टीम में हम एक बहुत बड़ी संख्या तैयार कर देते हैं जो इस अभियान के अंदर काम करें, जो इस अभियान प्रचार के लिए काम करें, जो इस अभियान को बड़ा करने के लिए काम करें, तो डेफिनेटली इस अभियान प्रचार को सीखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा के हम अपने इस अभियान को बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें एक्शन प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। तीसरी चीज है, हमारा फोकस एक विशेष चीज के ऊपर होना चाहिए कि इस अभियान को बड़ा करने के लिए हम ट्रेनिंग करें। गुरुकुल का जो वीडियो है सुबह, जो यूट्यूब पे भी और जूम पे भी चलता है, आदरणीय टीसी सर जिस प्रोग्राम को लेते हैं, उस वीडियो को हम बार बार देखें। कोई भी चीज है एक बार देखने से समटाइम वो समझ में नहीं आती। एक चीज बार बार बोली जाती है कि जो भी बड़ी और अच्छी चीजें होती है ना, वो तुरंत समझ में नहीं आती, वो कुछ समय के बाद में समझ में आती है। और समझने का और सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस सुबह के सेशन में डायरी पेन को लेके बैठें और चीजों को नोट करें। देखिए, जब आप किसी भी चीज को नोट करते हैं ना, वो परमानेंट आप उस चीज के लिए परमानेंट सीख जाते हैं। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। डी है ना, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हम प्रयास करें इस अभियान प्रचार के लिए टीम बनाकर लोगों के पास जाएं। टीम में कम से कम 3-4 लोगों को जरूर शामिल करें। एक बार एक आरसीएम के लीडर एक एग्जांपल देते हैं कि होली पे जब किसी को रंग लगाने के लिए जाते हैं और अकेले जाते हैं तो समटाइम सामने वाला रंग नहीं लगवाता, गुलाल नहीं लगवाता, लेकिन अगर 3-4 लोग इकट्ठे मिलकर एक टोली बना के किसी के पास रंग लगाने जाते हैं तो सामने वाला रंग लगवा लेता है। तो 3-4 लोग मिलके अगर इस अभियान को लेके हम लोगों के पास जाएंगे तो परिणाम के ज्यादा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी सूची हाथों हाथ तैयार करवानी चाहिए। जैसे ही उसने इस अभियान में अपना केवाईसी ओके करवाया, हम उससे बात करें कि आपके जितने भी जानकार हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब इस अभियान में जुड़ता है उसके साथ में हजारों लोग उसके जानकार हैं, तो संभावना बन जाती है हजारों लोगों तक उस व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है, 3 दिन के भीतर मीटिंग करें, ज्वाइनिंग को गुणात्मक परिवर्तित करें। जो भी साथी हमारे साथ यहाँ पे शुरुआत करता है, ज्वाइनिंग करता है, आप प्रयास करें उसकी सूची बनवाएं, उसके घर पे मीटिंग करें और उसके साथ में जो लोग जुड़े उसमें भी उनको भी इस अभियान के साथ में सुबह वाले सेशन के साथ में जरूर से जरूर जोड़ा जाए। तो और नेक्स्ट है, गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं। देखिए, एक्शन के रिजल्ट आते हैं, आप जितना ज्यादा एक्शन करेंगे उतने ज्यादा परिणाम आपके सामने आएंगे। कम एक्शन करेंगे कम परिणाम आएंगे, ज्यादा एक्शन करेंगे ज्यादा परिणाम आएंगे। होम मीटिंग की संख्या बढ़ाएं। जितनी ज्यादा होम मीटिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उतना ही जल्दी इस अभियान में बड़ी से बड़ी सफलता पे पहुंचा जा सकता है। एक स्टोरी मेरे को याद आती है, बहुत सारे साथी कई बार बीच बीच में जब इस अभियान को लेके हम मीटिंग करते हैं प्रचार के लिए, तो कुछ साथी एक सवाल करते हैं, जो नए साथी शुरुआत में जुड़ते हैं, वो सवाल करते हैं कि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूं और कितने समय में इस अभियान में मेरा एक अच्छा लेवल हो जाएगा। कुछ साथी बोलते हैं कि कब तक मैं इस अभियान में कामयाब हो जाऊंगा। देखिए, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब एक ही चीज से दिया जा सकता है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, आप कितनी स्पीड से काम करते हैं, वो डिसाइड करेगी आप कितनी जल्दी इस बिजनेस में, इस अभियान में कामयाब हो जाएंगे। एक साधु था, वो साधु कहीं बैठा था अपने ध्यान में, एक राहगीर आया, एक व्यक्ति चलते चलते आया, उसने साधु से एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, मेरे को उस जगह पे जाना है। किसी जगह का नाम लिया कि मेरे को उस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाने में कितना समय लगेगा। तो महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और महात्मा जी ने बात सुनने के बाद उसको एक छोटा सा जवाब दिया, बोला बेटा तू चल। उस व्यक्ति ने जब ये जवाब सुना तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी मेरी बात को समझ नहीं पाए। उसने दोबारा से कहा कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उस फलानी जगह पे जाना चाहता हूं, मेरे को कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने फिर जवाब दे दिया, बेटा तू चल। तीसरी बार फिर पूछा, तीसरी बार फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा तू चल।
अब जब 3 बार उसने यही पूछा और महात्मा जी ने सेम जवाब दिया, तो उस व्यक्ति को लगा कि शायद कोई पागल महात्मा है ना, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। वो व्यक्ति चलने शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ी देर चला, पीछे से महात्मा जी का जवाब आया कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे, तेरे को 2 घंटे लगेंगे। अब वो व्यक्ति वापिस आया, उसने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, मैंने आपसे 3 बार पूछा था, तब आपने कोई जवाब नहीं दिया, और जैसे मैं थोड़ी दूर चला गया तो आपने पीछे से जवाब दिया कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि जब तक तू चलेगा नहीं, तेरी स्पीड देखे बगैर मैं कैसे बता सकता हूं कि तेरे को कितना समय लगेगा। तो इस अभियान के अंदर आप जहां भी पहुंचना चाहते हो, एक ही चीज के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, वो है आपकी स्पीड, आपका एक्शन। आप कितनी होम मीटिंग करते हैं, कितना ज्यादा प्रचार करते हैं, कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उतनी ही जल्दी इस अभियान में आप कामयाब हो सकते हैं। एक्शन प्लान में लगातार, चौथा जो लास्ट की जो चीज है, आप लगातार फॉलोअप रखें। देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहली भी बार में इस अभियान को समझ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुरंत, जिनकी समझ में आ जाएगा, तुरंत इसके अंदर अपनी एंट्री करेंगे। लेकिन कुछ साथी है जो कहते हैं मेरे को सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सोचता है, अगर दोबारा से उसको तुरंत फॉलोअप कर लिया जाए, तो वो यहां पे इसमें एंटर हो जाएगा, हमारे साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देगा। तो फॉलोअप करें, और फॉलोअप करके, और किसी चीज पे जो फोकस होता है ना, किसी भी चीज पर जब फोकस करते हैं तो वो चीज बड़ी होना शुरू हो जाती है। बीसी सर इसको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि दुनिया में जिस जिस काम पे, जिस भी चीज पे लोग फोकस करते हैं, वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। आज आप देखोगे पूरी दुनिया का फोकस 4 चीजों पे है, और वो चारों चीजें डे बाय डे बड़ी होने लग रही हैं। किसी भी न्यूज चैनल को खोल के देखो, बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं जनसंख्या के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, बीमारियों के बारे में, आतंकवाद के बारे में। ये कुल मिला के 4 चीजों पे पूरी दुनिया का चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं। और आप समझना कि पूरी दुनिया में ये चारों चीजें बहुत तेज स्पीड से, तेज गति से बढ़ने लग रही हैं। यानी जिस चीज पे आपका फोकस होगा, वो चीज ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। इस अभियान में मैंने 22 साल का मेरा जो अनुभव है, वो ये कहता है कि आज तक हमने जिस चीज के ऊपर फोकस किया है, वो चीज बहुत बड़ी हो गई। जब हमने शुरुआत किया था इस अभियान की, तो हमारा ज्वाइनिंग पे फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल होने चाहिए। और आरसीएम इस अभियान ने जो ज्वाइनिंग करके दिखाया, दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती, उतने सारे लोगों को इस अभियान के अंदर ज्वाइन करवा दिया। आज दोबारा से हमारा फोकस ज्वाइनिंग पे होगा, तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यह अभियान एक ऐसा अभियान है जो अपने रिकॉर्ड खुद बनाता है और खुद ही तोड़ देता है। उसके बाद पिकअप सेंटरों पे हमने फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा पिकअप सेंटर खुले। अभी वंडर वर्ल्ड क्विक पे हम फोकस कर रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर आरसीएम में खुले, पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वंडर वर्ल्ड क्विक आरसीएम में खुले। प्रोडक्ट पे फोकस किया, एक प्रोडक्ट से शुरू होकर 600 प्रोडक्ट तक आरसीएम पहुंच गया। तो जहां पे भी हम फोकस करेंगे ना, वो चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये ज्वाइनिंग महा फोकस है, इस महीने में ज्वाइनिंग के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा, फोकस का जो रिजल्ट, फोकस का जो परिणाम आता है, वो कितना बड़ा आता है। सूर्य रोज निकलता है, रोज सूर्य अपनी रोशनी को बिखेरता है, उससे कुछ होता नहीं। लेकिन अगर एक छोटा सा लेंस लगा दिया जाए और नीचे कागज रख दिया जाए और कपड़ा रख दिया जाए, तो क्या होगा? उस जो सूर्य की जो किरणें आने लग रही हैं, वो किरणों को फोकस करेगा, और नीचे जब लेंस और कागज के ऊपर वो फोकस पड़ेगा, तो थोड़ी देर के बाद उस कागज में या उस कपड़े में आग लगा देता है। यह है फोकस का रिजल्ट। किसी भी चीज के ऊपर फोकस करके उसको बहुत बड़ा किया जा सकता है। और जिस दिन आप फोकस की ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन बड़े से बड़े काम करने में कामयाब हो जाएंगे, और वो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। तो जीवन में बहुत बड़ी चीज है सर, फोकस करके काम करना। कुछ साथियों को मैं जानता हूं, मैं एक बार स्लाइड को ऑफ कर रहा हूं। कुछ साथियों को मैं जानता हूं जो किसी भी काम को करते हैं आरसीएम सिस्टम के अंदर आके,
वो फोकस करके काम करते हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग के ऊपर करते हैं, चाहे वो पिकअप सेंटरों पे करते हैं, चाहे मीटिंग की संख्या पे करते हैं, चाहे जूम के ऊपर करते हैं, फोकस करके काम करते हैं और उनकी वही चीज सुपर हिट हो जाती है। तो आज के बाद ये जो महीना है पूरा का पूरा ज्वाइनिंग को लेके है, हम सबका एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए कि इस महीने में 5 से 10 गुना ज्यादा लोग, और वो किया जा सकता है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ से ज्यादा है। अभी अगर एक्टिव लोगों की बात करें तो आरसीएम बिजनेस में एक्टिव लोगों की संख्या उतनी नहीं है, इस संख्या को बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो आप सिस्टम के साथ जुड़ें। सुबह 6:30 बजे का प्रोग्राम टीसी सर का है गुरुकुल, उसके साथ जुड़ें। 1 बजे का प्रोग्राम है, महिला स्पेशल प्रोग्राम है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। रात का प्रोग्राम 8 PM JRCM ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें कोई ना कोई सीनियर साथी डेली आपसे आके बात करता है। इस प्रोग्राम से हमें बार बार जुड़ के और इसका फायदा उठाना चाहिए। देखिए, जब तक हम सिस्टम के साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे ना, जब हम इस अभियान में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो एक ही रूल है, एक ही नियम है कि आप सिस्टम के साथ जुड़ के काम करते रहें। बिना सिस्टम के साथ जुड़े आप इस अभियान में बहुत बड़ा नहीं बन सकते, बहुत आगे नहीं जा सकते। और सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद आप इस अभियान में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे एक ट्रक है, ट्रक का टायर पंचर हो गया, एक ट्रक है, ट्रक का टायर पंचर हो गया, 50-100 लोग मिलकर भी उस ट्रक को उठा नहीं सकते। लेकिन एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को बोलते हैं जैक, वो 2 से 2.5 kg 3 kg 5 kg वेट होता है उस जैक में। अगर उस जैक को ट्रक के नीचे लगा दिया जाए और उस जैक को घुमा दिया जाए, तो क्या होगा, वो 2.5-3 kg का जो जैक है वो पूरे ट्रक को ऊपर उठा देता है, और जितना टाइम चाहे उतना टाइम ऊपर उठा के रखता है। यह है सिस्टम की पावर। सिस्टम के साथ जुड़ के आप काम करें। इस महीने को स्पेशल फोकस मंथ है। आज 22 तारीख हो चुकी है, लगभग 9 दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। इन 9 दिनों में थोड़ा सा अग्रेसिव होके काम करें। देखिए, इस अभियान को मोहब्बत के साथ करना चाहिए। मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, लेकिन मोहब्बत के साथ करना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं और बहुत सारे ऐसे साथियों को मैं देखता हूं जिनको आरसीएम अभियान से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम करते हैं इस अभियान से। और मैं कई बार फील करता हूं, अगर उनको 1 महीने तक इस अभियान से दूर कर दिया जाए ना, वो बीमार हो जाएंगे। इतना प्यार करते हैं बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग, कि 1 महीने तक अगर इस अभियान से दूर कर दिया जाए वो बीमार हो जाएंगे। अगर वो बीमार हैं और उनको फील्ड में भेज दिया जाए तो बिना दवाई के ही ठीक हो जाते हैं। तो आप फोकस करके काम करें। डेफिनेटली ज्वाइनिंग के ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, और जब सही दिशा में सही तरीके से हम काम करना स्टार्ट करेंगे और एक ही भाषा बोलेंगे। देखिए, अगर हम अलग अलग दिशा में काम करेंगे तो बड़े परिणाम नहीं मिल पाएंगे। टीसी सर इस बिजनेस के जन्मदाता हैं। हम जो आज सोचते हैं वो हमारे से कहीं आगे की सोचते हैं, कुछ चीजें हमें बाद में समझ में आती हैं। तो हमें टीसी सर की सोच के साथ चलना चाहिए, और टीसी सर की सोच जिस दिशा में जाएगी वो वाकई में आरसीएम बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार होगा। वो आरसीएम बिजनेस को एक नए ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लीडर्स का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी हमारे साथ में जुड़े हुए जो साथी, जो इस अभियान के अंदर में जी जान लगा के काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक ही चीज के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर लूंगा, और कुछ साथियों से ऐसे मुलाकात योगिता जी आपकी करवाएंगे, जो साथी नए अभियान प्रचार के तरीके से काम कर रहे हैं और उनको कितने बड़े परिणाम मिलने लग रहे हैं, उन साथियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो इस अभियान के अंदर 2 लाइनें मैं बोलता हूं कि जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागे, संघर्षों का मैदान मत छोड़ के भागे, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार। और आज के इसमें आपने इतना सुंदर फोकस पे जो उदाहरण भी दिए, और एकदम सरल शब्दों में आपने बताया, और साथ में शॉर्ट में बोलो तो आपने फोकस पे ये किया, स्पीड पे आपने बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, स्पीड पकड़ते हैं उसपे। और ज्यादा समय ना लेते हुए, बहुत सारे जन के हैंड रेज भी है, हम उनको भी लेंगे। सबसे पहले मैं कविता सोरेन, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। वेलकम मैम, मैम अनम्यूट कीजिए।
आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.